हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी नन्ही सी क्लास में जीके जीएस के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने सीधे पॉइंट पर। बात करेंगे सबसे पहले पुरस्कार के बारे में कि एबर पुरस्कार किससे संबंधित है बच्चा, तो वो आपका गणित से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वो बच्चा आपका संगीत से जो है आपका ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है। प्रितिजय पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वो बच्चा आपका वास्तुकला से संबंधित है। वही अगर प्रितिजर की बात करेंगे तो वो आपका पत्रकारिता से संबंधित है। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार किससे संबंधित बच्चा, तो वो आपका पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है, गोल्डन मैन। ठीक। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वो बच्चा किसको दिया जाता है, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक है, ये जो है आपका इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। जो बंजर आपकी भूमि बंजर पड़ी होती है तो उसको क्या बनाएं, यानी उपजाऊ बनाएं। राइट लवली हुड पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत पूछाता है कि किस ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित रखता है, तो वो आपका पर्यावरण से संबंधित है। ग्लोबल 500 पुरस्कार, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP को दिया जाता है। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, तो गोल्डन पांडा पुरस्कार को बच्चा आपको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। सासाकावा पुरस्कार, तो ये आपका आपदा प्रबंधन के लिए जाना जाता है। वही अगर जैव विविधता संरक्षण के लिए बात करेंगे तो वो आपका नगोया प्रोटोकॉल में जो है जैव विविधता संरक्षण के बारे में बात की गई थी। आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया, 2005 में। 2005 में भी क्या आया आपका, NCF आया। क्या आया, NCF, जिसके द्वारा पूरी शिक्षा नीति बदल दी गई। बच्चों के रहन सहन तरीका, पढ़ने का तरीका, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं और ये सारे जो है नए तरीके जो है अपनाए गए हैं आपकी NCF यानी नई शिक्षा नीति में। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में आया, कहाँ पर आया, सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि जापान में है। अगर COP26 की संबंध के संस्था बात करेंगे तो वो आपका UNFSSC जलवायु परिवर्तन, जो कि आपका 1994 में कहाँ पर हुआ, जर्मनी में। ठीक। COP अगर 1 की बात करेंगे तो बर्लिन में, यानी कहाँ हुआ, तो जर्मनी में। ये भी COP 21 के बारे में बात करेंगे तो ये बच्चा आपका पेरिस से संबंधित है। COP 26 की बात करेंगे तो आपका 21 ग्लासगो यानी उत्तराखंड। ठीक। 27 की बात करेंगे बच्चा तो मिस्र जो है आपका इजिप्ट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैव विविधता बोर्ड, ये बच्चा आपको 2003 में। जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में, और जैव विविधता वर्ष जो है 2010 में मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता कितने % पाई जाती है, तो आपको बता दें 8% जो है भारत की जैव विविधता पूरे विश्व का पाया जाता है। एक मार्ग का संबंध किससे है, तो कृषि की गुणवत्ता, यानी कृषि की गुणवत्ता को जो है अगर कहीं पर जो है कोई भी कृषि प्रोडक्ट लिए हैं तो अगर आपको क्या बता दें, जो आपकी गुणवत्ता होती है, अगर आपका एक मार्क लगा है तो समझ लीजिए कि उस प्रोडक्ट में जो है गुणवत्ता है। होलो मार्क का संबंध तो आपका गोल्ड अभी बताया है। ICI मार्क का संबंध ये उत्पादों की गुणवत्ता को बताना। FPO मार्क का संबंध फूड प्रोडक्ट से, ठीक है, जो खाने वाले फूड प्रोडक्ट है उससे संबंधित है। हरा सोना किसे कहते हैं, बांस को बच्चा कहते हैं। सफ़ेद सोना कहते हैं बच्चा आपके कपास को, और काला सोना बच्चा कहते हैं कोयला को, और गोल्डन फाइबर कहते हैं बच्चा किसको, जूट को कहते हैं। जस्ता किससे मिलकर बना होता है बच्चा, तो वो आपका बना होता है कापर प्लस जिंक से। कांसा किससे मिलकर बनाता है, कापर प्लस टिन से बच्चा। और निकल किससे बनाता है, कापर और जिंक से मिलकर निकल बनता है। RH फैक्टर की किस संबंधित है, तो रक्त समूह से संबंधित है आपका RH फैक्टर। आनुवंशिकता के नियम किसने दिया, तो वो आपका बच्चा मेंडल ने दिया। जीवित कोशिका किसने कहा, तो ल्यूवेनहाग ने जीवित कोशिका की खोज की। रक्त पत्र की खोज किसने की, तो आपका विलियम हार्वे। और रक्त समूह की खोज किसने की, तो वो आपका कार्ल लैंडस्टीनर। बच्चा अगर नील कुरुंजी की बात करेंगे तो नील कुरुंजी क्या है बच्चा, तो ये आपका एक पुष्प है, ठीक है, जो कि आपका कुंथियाना स्ट्रोबेलिथस इसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि 12 वर्ष में एक बार कहाँ पर खिलता है, तो पश्चिमी घाट में, जो कि नीलीगिरी पहाड़ी पर खिलता है। ठीक है, नील कुरुंजी पुष्प। ठीक। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ इंडिया 2022 के। स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करेंगे बच्चा तो वो का केवड़िया कहाँ पर है, गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के किसने बनवाया था, राम सुतार ने। और
कितनी मीटर की है, कितनी ऊंचाई पर है, यानी तो 182 मीटर की ऊंचाई पर है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करेंगे बच्चा, तो वो आपका हैदराबाद में है, जो कि संत रामानुजाचार्य के मूर्ति पे जो है आपका डिपेंड है ये। स्टैच्यू ऑफ पीस, तो अगर पहले की बात करेंगे तो राजस्थान, जो कि पाली में है, जैन धर्म से संबंधित है। और जम्मू कश्मीर में स्वामी रामानुजाचार्य 2 हैं स्टैच्यू ऑफ पीस, एक तो आपका राजस्थान पाली में है, जैन धर्म से संबंधित है, और दूसरा बच्चा आपका जम्मू कश्मीर में है, स्वामी रामानुजाचार्य से 4 के नाम से प्रसिद्ध है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कैंप गौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, जो कि आपका लातूर महाराष्ट्र में है, किसके लिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए प्रसिद्ध है। विश्वास स्वरूपम, ये बच्चा आपका महादेव की मूर्ति है, जो कि आपका राजस्थान पड़ती है, बहुत अच्छी मूर्ति है। काला सागर किस देश को कहते हैं बच्चा, तो वो आपका रूस को काला सागर के नाम से जाना जाता है। निम्न सागरों के चारों ओर समुद्री धारा प्रवाहित होती है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चा, सारगैसो सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, सारगैसो सागर। चलिए बच्चा कुछ जान लेते हैं ऑपरेशन के बारे में, कि ऑपरेशन जो इस टाइम चल रहा है इजराइल और हमास के बीच युद्ध, तो उसमें जो इजराइल में भारतीय फंसे थे, तो वो उसके लिए ऑपरेशन कौन सा अपनाया गया, तो उसके लिए बच्चा ऑपरेशन अपनाया गया अजय। कौन ऑपरेशन, अजय। सियाचिन में जो बच्चे फंसे थे, तो उसके लिए सियाचिन को आज़ाद करने के लिए, तो उस पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, मेघदूत। ठीक। ऑपरेशन आहट, जो कि रेलवे सुरक्षा बल पर है, तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन गंगा, तो यूक्रेन में फंसे हुए व्यक्ति को लाने के लिए बच्चा। ऑपरेशन संकल्प क्या था, तो खाड़ी क्षेत्र में जहाज की रक्षा, यानी आईएनएस तलवार। ठीक। ऑपरेशन सर्द हवा, ये बच्चा आपका बीएसएफ द्वारा है। ऑपरेशन ऑक्टोपस, तो ये आपका पॉपुलर क्रस्ट ऑफ इंडिया है। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये बच्चा आपका अफगान में फंसे भारतीयों में है। ठीक है। अगर I2 और V2 के बारे में बातें, कौन कौन से देश हैं, तो उसमें बच्चा आपका USA, UAE, इंडिया और इजराइल, ये आपके 4 देश हैं। क्वाड के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आपका USA बच्चा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ठीक है। बाल्टिक देश के बारे में बात करेंगे बच्चा, तो इसमें जो है आपका एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बच्चा बात करेंगे, तो ये आपका कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है। फर्स्ट राज्य आपका गोवा है, जहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षा लागू हुआ। अगर प्राइमरी शिक्षा की बात करेंगे, तो वो आपका फर्स्ट राज्य जो है उत्तराखंड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, ये आपका 5-3+3+4 पर जो है आधारित है। ठीक है। प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। ठीक है। और जो है आपका उच्च पर लागू करने वाला ये आपका गोवा है। हर घर जल के अगर बारे में बात करेंगे, तो प्रमाणित पहला जिला जो है बुरहानपुर है, जो कि आपका MP में पड़ता है। और प्रमाणित में पहला राज्य कौन पड़ता है, वो बच्चा आपका गोवा पड़ता है। हर घर जल जो है 2024 में। जल जीवन मिशन जो है, ये आपका 2019 में आया। कब आया, 2019 में। बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर बच्चा वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।